प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करे, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारे प्रोग्राम प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव। आज इस श्रृंखला में हम आपको जिस आत्मा से मिलाने जा रहे हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये वो आत्मा है जिसकी जड़ें अपने जड़ से जुड़ी हुई, अर्थात इनके घर परिवार में इनकी माता श्री ज्ञान में है, पिछले 20 वर्ष से ज्ञान में है। यह बालक जब बहुत छोटा था, मात्र 1-2 वर्ष का रहा होगा, मैं इस बालक को पिछले 12 वर्ष से तो मैं देख रहा हूँ। मैं इसको देखा है धीरे धीरे बढ़ते हुए, कैसे ये ज्ञान में आया, कैसे इसका दिल, इसका रुझान और जुड़ना, कैसे ये आत्मा धीरे धीरे बाबा की होती चली गई। इसको पल पल मैंने जैसे बढ़ते देखा है, क्योंकि जिस सेंटर में मैं आता हूँ वहाँ ये आत्मा ये भी आती रही। बाल्यावस्था से मैं इसको देख रहा हूँ। तो ज्ञान की विशेषता ये है कि जब आप ज्ञान अर्थात ईश्वर को जानना अर्थात ज्ञान, जब आप उस परम पिता परमात्मा, उस परम सत्ता को पहचान लेते हैं और उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि उस सत्ता से मुझे जो शक्तियां मिल रही हैं, सत्ता मतलब परमपिता परमात्मा ईश्वर जिसकी अनंत शक्तियां हैं, जो पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स उसी के उस ऑरा से चल रहा है, उसी ऊर्जा से चल रहा है। हम उसी ऊर्जा के अंश हैं, मगर हमें उसका पता नहीं होता। हमारे अंदर छुपी हुई कितनी कलाएं होती हैं जो हमें स्वयं नहीं पता होती हैं, मगर हम उसे उजागर नहीं कर पाते। हमारे साइंस भी ये कहती है, ब्रेन एक ऐसी चीज है, इस ब्रेन में कितने डिपार्टमेंट्स हैं हमें खुद नहीं पता होता, मगर हम जिस डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, यूज करते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया ही सिर्फ काम करता है। मगर साइंस इस बात को भी प्रूव कर चुकी है कि अगर आप अपने ब्रेन को अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उनको हर तरीके से विभिन्न क्वालिटीज को विभिन्न डायरेक्शंस में यूज करें, उनको विभिन्न कलाओं में प्रयोग करें, तो वो हिडन एनर्जीज प्रोवोक होती हैं और हम सिर्फ उसका यूज करना ही नहीं जानते, हमें उसका जरिया नहीं पता होता। या यूं समझिए कि हमें प्रॉपर बैटरी के लिए जो प्रॉपर चार्जर चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलता। आप ईश्वर को एक चार्जर भी समझ सकते हैं। अब जब आप अपनी बैटरी उस ईश्वर के साथ चार्ज करते हैं, उसका करंट लेके चार्ज करते हैं, तो वो जो शक्तियां हैं प्रवाहित हो रही होती हैं हमारे शरीर में, वो एक प्रॉपर मैनर्स में आके, एक प्रॉपर तरीके में आके वो कार्य रूप में आने लगती हैं। इस बालक को, बच्चे को, आत्मा को मैंने देखा कि जैसे जैसे ज्ञान में चला, पहले ये बच्चा कविताएं लिखता था, फिर इसने एक्ट करना शुरू किया, जो हमारे ज्ञान से रिलेटेड ड्रामाज होते थे उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, फिर मेडिटेशन क्लास करानी शुरू करी, इसने मेडिटेशन क्लासेस करानी शुरू करी। आज ये बच्चा, ये आत्मा, बालक आईआईटी का स्टूडेंट है और स्टूडेंट होके उसने उस साइंस को उसमें अपने यूज किया। अपनी जो आईआईटी का इसका सिलेक्टेड फील्ड थी, उस साइंस को उसने उस फील्ड में यूज किया तो क्या हुआ, उसको रिजल्ट मिलने लगे। यानी कि उसने उस एनर्जी को उसने चैनलाइज किया अपने पाठ्यक्रम में। तो वो जो एनर्जी थी वो जब सही धारा में बही तो उसका विद्युतीकरण हो गया।
विद्युतीकरण मतलब उसके इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई और वो आत्मा को जैसे एक्स्ट्रा हेल्प मिलने लग गई, क्योंकि आपका तार जुड़ा है उस परम पिता परमात्मा से, जिसकी असीम अनेक शक्तियां इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में प्रवाहित हो रही होती हैं, मगर हमें उसको लेना नहीं आता। उसका जीता जागता प्रमाण है ये जो आप सैटेलाइट देखते हैं, टीवी की सैटेलाइट देखते हैं, इंटरनेट की, मोबाइल की इंटरनेट देखते हैं, वो सब कैसे चलती हैं? हवा के अंदर ही तो है। तो उसको उन्होंने जरिया बनाया, टावर्स बनाए, उस टावर्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स की प्रक्रियाएं करी, जिससे कि वो इंटरनेट भी चलता है, मोबाइल नेटवर्क भी चलता है और नेट के सारे कार्यक्रम आप देख भी सकते हैं, बिना तार के देख सकते हैं। तो ईश्वर भी ऐसे बिना तार का एक इंस्ट्रूमेंट है, मगर उसका परिचय होना भी तो चाहिए ना। मुझे ये पता हो कि मुझे जो मेरा नेटवर्क है उसी पे जाके अपने मोबाइल को चलाना है, तो उसकी चिप डलती है। ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान जो है मुझे आत्मा की चिप को जब टच करता है तो मेरे अंदर छिपी हुई शक्तियां जागृत होने लगती हैं। वो जागृत की कैसे, कहां से? कुछ लोगों के बेसिक रूट्स होते हैं। इस आत्मा के बारे में एक बात मैं और कह सकता हूं कि जैसे एक बेल होती है, कुछ पेड़ होते हैं गमलों में ही खिलते हैं, कुछ बेल होती हैं, लताएं होती हैं, जिनको आप जहां जहां बांधते जाएंगे वो वहां 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 फैलती चली जाएंगी। लगभग इस आत्मा के बारे में भी मैं ये कह सकता हूं। आइए आपको उस आत्मा से मिलाते हैं जिसका शरीर का नाम है हार्दिक। इनके परिवार के और भी सदस्य ज्ञान में जुड़े हुए हैं, इनकी माता भी, इनके पिताश्री भी, इनकी दादी भी, परिवार के और सदस्य भी हैं। तो वो क्या होता है कि जब हम कम्युनिटी लेवल कह सकते हैं, उससे जुड़े होते हैं, परिवार का माहौल ऐसा होता है तो थोड़ा और अच्छा सा माहौल क्रिएट होता है, घर का वातावरण होता है, खान पान, रहन सहन, विचार। तो हमें क्या है, उसकी तरक्की में एक और एलिमेंट बढ़ जाता है। तो कैसे वो बालक ज्ञान में आया, उसकी अनुभूतियां क्या रही, उसने उस ज्ञान का क्या विस्तार किया, अपने स्टडीज में उसको कैसे एक्सप्लोर किया, उन्हीं के द्वारा सुनते हैं, उन्हीं के अनुभव भाई हार्दिक को। और ओम शांति, सुनते रहिए, जुड़े रहिए। हैव ए गुड डे। ओम शांति वंस अगेन। ओम शांति। मेरा नाम हार्दिक है और मेरी एज 19 ईयर्स है और करेंटली मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस में IIIT दिल्ली से। और मैं राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस रेगुलरली लास्ट 6 ईयर्स से कर रहा हूँ और इस वीडियो के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ब्रह्मा कुमारी से जब मैं 1 ईयर का था तो मेरी मदर जो है वो एसोसिएट हुई और उन्होंने रेगुलरली सेंटर आना स्टार्ट करा। तो नेचुरली मैं भी उन्हीं के साथ आता था, 1 साल का था जब। तो उस टाइम पर इतनी समझ भी नहीं थी, लेकिन आके बैठते थे तो यहाँ का एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर जो था, स्पिरिचुअल वाइब्स जो थी, वो एक माइंड में बैठती जाती थी। तो उससे एक बहुत अच्छा जो है फाउंडेशनल ग्रोथ जो होती है वो बहुत अच्छी हुई, जिसका इफ़ेक्ट्स आज भी फील होते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया और भी फैमिली मेम्बर्स जुड़ते गए। हमारी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे पेरेंट्स, चाचू चाची, दादी सभी धीरे धीरे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ते गए और सभी ने अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट जो है वो लाया। तो मेरे लिए ग्रोथ इतनी स्मूथ नहीं थी कि ऐसा नहीं मेरा एकदम से इंटरेस्ट था कि करना ही करना है या इसी रास्ते पर चलना है, इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया धीरे धीरे तो जाते रहते थे पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से कुछ करना है। तो वो चेंज कैसे आया, कि कैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्पिरिचुअलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ और मुझे ये करना ही करना है। तो ये बात 2014 की है, जून 2014। हमारा गुरुग्राम में रिट्रीट सेंटर है, ओम शांति रिट्रीट सेंटर। वहाँ पर हर साल समर कैंप होता है बच्चों के लिए। तो उस साल भी समर कैंप हुआ था और यहीं से हमारी दीदियों ने भेजा समर कैंप के लिए। 3 दिन का समर कैंप था वो। तो जाने से पहले तो बिल्कुल विचार में नहीं था कि इतना कुछ ड्रास्टिक हो जाएगा। पहले तो विचार यही था कि बस जाएंगे, वहाँ पर कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे और वापस। लेकिन जब वहाँ गए, वहाँ का जो इतना पावरफुल एटमॉस्फेयर था, वहाँ की जो क्लासेस थी, मतलब पूरा जो हमारा डेली लाइफस्टाइल रहता था वहाँ की, सुबह इतने बजे उठे, ये क्लास अटेंड की, ये एक्टिविटीज़, उस सब से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ मैं कि बस तभी डिसाइड कर लिया कि अब स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है, राजयोग मेडिटेशन को रेगुलरली प्रैक्टिस करना ही करना है। तो वहाँ से आते ही हमारा 7 डेज़ का मेडिटेशन कोर्स होता है,
वो किया और तब से लेके अब तक रेगुलरली राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब राजयोग मेडिटेशन से बेनिफिट्स तो मतलब इनफाइनाइट हुए ही हुए हैं, तो सबसे जो उनको ही धीरे धीरे थोड़ा सा बताते हैं कि क्या क्या बेनिफिट हुए। तो एक जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिलेगी, इतना केयरिंग लविंग फैमिली मेम्बर्स मिलेंगे। क्योंकि एक तो फैमिली घर पे जो होती है वो तो होती है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे एक बहुत 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 अच्छी फैमिली मिली जहाँ पर सब एक दूसरे की केयर करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट है मेरे लिए और मैं इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। तो एक ये चीज़ कि एक स्पिरिचुअल फैमिली मिली। दूसरी चीज़, एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल डेवलप हुआ। जैसे पहले तो होता था कि कुछ भी कर रहे हैं रैंडम ये वो, बट अब एक ऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल हुआ है और उसमें स्पिरिचुअलिटी इनकॉर्पोरेट हुई है। जैसे अभी भी कई लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि इसको अलग से क्यों करें, टाइम नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पहले मेरे को भी यही लगता था कि टाइम नहीं है कैसे होगा, बट ओवर टाइम जैसे जैसे करने लगे हैं तो रियलाइज़ हुआ है कि मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अलग से टाइम निकाल के करनी हो, रादर ये एक लाइफस्टाइल है। तो जो आप ऑलरेडी ड्यूटीज़ कर रहे हो वो उन्हीं के साथ उन्हीं का पार्ट बन जाता है। तो एक ये जो रियलाइजेशन थी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा अगली चीज़ में राजयोग मेडिटेशन के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मेरे अंदर के हिडन टैलेंट्स निकल के आए। जैसे मुझ पहले भी करते थे कुछ कुछ काम, पढ़ाई, कुछ को करिकुलर्स, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को अपनाने के बाद एक अलग ही हिडन टैलेंट्स बाहर निकल के आए। जैसे होता है ना कि सोचा भी नहीं था हम ये कर सकते हैं, वो चीज़ें करने लगे। तो यहीं पर सेंटर पर हमारी सभी दीदियों ने बहुत एंकरेज करा मुझे कि आप ये करो, ये करो, ये चीज़ें करो। जैसे पहले मुझे कभी नहीं लगा था, बट जब से मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस की, रेगुलर पार्टिसिपेशन शुरू करा, मैंने पोइट्री लिखनी शुरू करी, पोइट्री बोलनी शुरू करी, स्पीचेस बोलनी शुरू करी, ड्रामा करना शुरू करा, लाइक प्ले, थिएटर। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कभी नहीं सोचा था कि कर पाऊँगा, और जो चीज़ें यहाँ पर करनी शुरू करी उनका और दूसरी जगह भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। जैसे पहले मैंने यहाँ ये सब करना शुरू करा, उसके बाद स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू करा, और पार्टिसिपेशन भी जब हुआ तो ऐसा हुआ कि मतलब पोजीशंस भी आने लगी, अचीवमेंट्स भी होने लगी। तो मतलब एकदम से जिसको कहते हैं ना हिडन स्किल जाग उठा। तो ये मेरा बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है, लगभग हर बार ही हुआ है जब भी किसी कंपटीशन में गए, लाइक एक्सटेम्परी हो गई या कुछ भी हो गया। तो जब भी कुछ शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक आदत सी बन गई कि 2 मिनट का साइलेंस और अपनी एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में सेट होके उसके बाद जो करना है करो। उससे जो आप काम कर रहे हो उस पर फोकस भी बढ़ता है और आउटपुट जो है वो मैक्सिमम निकलता है। तो एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस था। इसके अलावा जो मेरे को स्पिरिचुअलिटी की सबसे अच्छी बात लगती है, इसका साइंस के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। मुझे पर्सनली साइंस और मैथमेटिक्स बहुत पसंद है और मैंने यही स्टडी किया है स्कूल टाइम में भी। तो अभी भी मैं जब कंप्यूटर साइंस स्टडी करता हूँ तो मैं लिंक्स निकालता रहता हूँ हमेशा कि हमें कोई चीज़ पढ़ाई कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो उसका स्पिरिचुअलिटी से क्या लिंक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ाया ऐसे, तो मैं सोचता था कि स्पिरिचुअल टर्म्स में वो इलेक्ट्रिसिटी, वो चार्जेस क्या होंगे मेरे लिए, वो स्पिरिचुअल एनर्जी क्या चीज़ होगी। तो एक इस तरीके से एनालॉजीज निकालना, सिमिलैरिटीज़ निकालना, वो मेरे लिए बहुत फन एक्सरसाइज होती थी जो मैं अब भी करता हूँ। तो ये मेरे को बहुत जिसे कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी की का कोई एंड नहीं है, इतना वास्ट स्कोप है, किसी भी चीज़ के साथ लिंक हो जाती है और पूरी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है। तो ये मेरे पर्सनल बेनिफिट्स थे। इसके अलावा जैसे कि हमारे हेडक्वार्टर्स हैं माउंट आबू, मधुबन कहते हैं जिन्हें हम, वहाँ के भी मेरे बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे पर्सनली ट्रैवल करने का इतना शौक नहीं है, बट ऐसे लाइक सेल्फ सफिशिएंट रहता हूँ कि क्या करेंगे घूम के। बट मधुबन एक ऐसी जगह है जिसके लिए लगता है कि बस अभी उठाएं सामान, अभी चले जाएं। एक इतना अलग सा ऑरा होता है। मधुबन बचपन में भी गए हैं, जब 1-2 साल के थे या छोटे थे तब उतना पता नहीं चलता था, लेकिन अब जब जाते हैं तो एक अलग ही लेवल के वाइब्रेशन फील होते हैं। एक अलग ही लगता है कि बस जैसे ही वहाँ से जाते हुए भी लगता है कि बस अभी जा रहे हैं, अभी की अभी वापस चले जाएं। वहाँ से जाते हुए भी ये विचार होता है कि बस अगली बार कब आएंगे। और कभी कभी तो ऐसा थॉट आता है कि हम घर से घर वापस जाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक घर ही है हमारा। तो वो बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं जब भी वहाँ जाओ। नेचुरल ब्यूटी तो है ही है वहाँ, स्पिरिचुअल ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा है।
और लास्टली एक छोटा सा और एक्सपीरियंस, दिल्ली जोन में हमारे हर महीने जो है कलेक्टिव मेडिटेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनका भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहता है। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सुंदर प्रोग्राम में मैं कभी अटेंड करूँगा, कि हम देखते हैं कि एक ही जगह पे थाउजेंड्स की क्वांटिटी में, हज़ारों की संख्या में बी के भाई बहन इकट्ठे होकर कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं। और आप सोचिए कि एक ही जगह पे हज़ारों भाई बहन एक ही थॉट को लेके मेडिटेट करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये इम्पैक्ट मैंने खुद फील करा है कि एक पॉजिटिव वाइब्स के एटमॉस्फेयर में अगर आप आ जाओ एक बार, तो उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा ड्रास्टिक होता है और वो चेंजेस जो हैं कितने स्ट्रांगली फील होते हैं। तो इसी तरीके से बहुत बहुत चीज़ें फील करी, टाइम टू टाइम करते भी रहते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा। जैसे कई बार होता है कि कुछ वेस्ट थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, लेकिन जैसे ही मेडिटेट करा 5-10 मिनट भी चाहे, तो एकदम से ऐसे होता है कि वापस अपनी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रिवर्ट कर गए। तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस थे और होते भी रहते हैं। तो आई होप कि मैं इसी तरह से और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करता रहूं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो यूथ हैं स्पेशली, उनको मोटिवेट कर सकूं और इसी स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ता रहूं। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद जी, आपका अनुभव सुनाया आपने। धन्यवाद, आपका अनुभव सुनाया आपने। ज्ञान से जो जो मिला वो बताया आपने। जिंदगी की सांसें गुजरेगी बड़े आराम से, जिंदगी की सांसें गुजरेगी बड़े आराम से, जिसने की मोहब्बत प्यारे शिव भगवान से। ओम शांति। सागर तेरे स्नेह में